नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल अग्रवाल और आज मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार नाटानी जी के साथ, जिन्हें 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉमर्स फील्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्यों जरूरी है और क्या क्या ऑप्शन है बच्चों के पास या फिर 18 प्लस वाले स्टूडेंट्स जो है उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम ये भी बात करेंगे कि 13 से 18 साल की उम्र में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 18 से ऊपर आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। तो चलिए सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप पहले बताइए बच्चों को कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है और साथ ही साथ ये बताइए क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में सेविंग्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में रखा हुआ है 1 लाख रुपए या 50 हजार रुपए या 10 हजार रुपए या 500 रुपए, तो वो इंक्रीज तो होगा नहीं। जब तक हम पैसे को कहीं सूटेबल जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा फंड ग्रो नहीं करेगा। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि अगर हमारे पास सरप्लस पैसा है तो उसको सही जगह इन्वेस्ट कर दें, जिससे हमारा पैसा ग्रो हो, हमारा पैसा बढ़े। और मेरा ऐसा मानना है इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प करती है। अगर आपके पास आज एक सोर्स है पैसे का, आपका बिजनेस है, आपका चलिए एक सोर्स ऑफ मनी है, अगर वो भी बंद हो जाता है किसी ना रीजन से, लाइक फॉर एग्जांपल कोरोना जैसी सिचुएशन आई थी, अगर उसमें बिजनेस भी हो जाता तो आपका इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्प करेगा, वो पैसा ग्रो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। आज हम इस चीज पे बात करते हैं ना। एक मेरा क्वेश्चन है प्रांजल से कि अगर आपकी एज 13 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आप पैसा या फंड या अपने नॉलेज को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? इनकी राय जानिए। तो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी एज 13 से 18 साल के बीच है ना, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अपने आप पर। मतलब सीखने पर, नॉलेज पर, लर्निंग पर। कुछ ना कुछ सीखते रहो, सीखने की कोई एज नहीं है। अभी से अगर आप सीखना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको एंड टाइम तक याद आएगा। कोडिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग होता है, एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, ये सारी चीजें सीखो। तो इससे क्या होता है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है सीखने पर, कि आप सीखने पे फोकस करो। तो ये सबसे बेस्ट चीज है। और आप चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपके पेरेंट्स के डीमैट अकाउंट के थ्रू। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, आपके पेरेंट्स का हो तो आप उसके अंदर यूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट यह कि आप लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करिए और साथ ही आप म्यूचुअल फंड्स आप स्टार्ट कर दीजिए। के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और कैसे वो बेनिफिशियल है। तो सर, मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए 18 से जिनकी एज ज्यादा है उन लोगों के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है। उन्हें फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या नॉलेज में, या फिर दोनों में इन्वेस्टमेंट करना है उन्हें। देखिए, जिन लोगों की एज 18 साल से ज़्यादा है उनको दोनों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, फंड्स में भी और नॉलेज में भी। अब बेसिकली इन्वेस्टमेंट दो सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला म्यूचुअल फंड्स और दूसरा शेयर मार्केट। 18 साल से एज जिन लोगों की ज़्यादा है उनके लिए इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, वो लोग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बताइए प्रांजल मुझे। तो देखो, मैं आपको बताऊं, 18 साल से जिनकी एज ज्यादा है उन्हें दो जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, लर्निंग पे भी करना है। तो लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि लर्निंग पे तो इन्वेस्टमेंट कभी छोड़ना ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। सेकंड चीज है फंड। अब मैं जब फंड की बात करता हूँ तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है म्यूचुअल फंड्स, एक हमारे पास होता है डायरेक्टली हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में दोनों की बात करेंगे, अगले वीडियो में हम डिबेंचर का टॉपिक कवर कर लेंगे और एक टॉपिक और कवर कर लेंगे। तो अगर मैं इधर की बात करूं तो एक होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड ये होता है कि हमने एक बंदे को पैसे दे दिए, भाई तू मेरा फंड मैनेज कर। वो कोई भी बैंक का बंदा हो सकता है, HDFC है, SBI है। तो हमने उसको पैसे दिए, वो हमारा फंड पूरा मैनेज करेगा और हम जब पैसा निकालना चाहे तब पैसा ले सकते हैं। तो हमें कभी जब भी पैसा चाहिए हमें पैसा मिल जाएगा, वो अपना कुछ कमीशन उसमें ले लेगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स वर्क ऑन करता है। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से ग्रो होता है, आपका पैसा किस तरीके से ग्रो होता है, किस लेवल पे ग्रो होता है। सेकंड आता है शेयर मार्केट, जहां आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हो कंपनीज के अंदर और उनकी ग्रोथ का पार्ट बनते हो। तो उसमें ये होता है कि जैसे हमारे पास जो नोन कंपनीज है, टाटा है, HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इतनी सारी कंपनीज है, उन सब कंपनीज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब वो ग्रो होगी तो हम भी ग्रो होंगे। ये होता है शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट, यानी डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर कि आपका पैसा कितना ग्रो होगा, और एक टिप दूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड कब से स्टार्ट करनी है। तो लास्ट में जैसा मैंने कहा था कि मैं SIP के बारे में बताऊंगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो कि अगर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 रुपए का होता है, ये है आपकी एज 20 ईयर्स है, ये मान के मैं चल रहा हूँ, और आप इन्वेस्टमेंट करो 5,000 रुपीज का, और एनुअल स्टेप अप है 10%, मतलब हर साल आप आपकी SIP 10% से बढ़ा रहे हो। इसका मतलब अभी आप 5,000 रुपए मंथ स्पेंड कर रहे हो,
5,000 रुपए पर मंथ के लिए स्पेंड करो, ये 12 मंथ तक रहेगा। उसके अगले साल से आप 5500 रुपए स्पेंड करोगे, ठीक है, पर मंथ SIP में दोगे, ये ऐसा। और एक्सपेक्टेड डेट हम 15% लेके चलते हैं और 20 ईयर्स, यानी जब आपकी एज 40 ईयर्स की होगी तब तक हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो यार आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 34 लाख का, अप्रॉक्स 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा वैसे आपका, और आपको लगभग 95 लाख रुपीस का रिटर्न आ जाएगा। तो सोचो 1,30 लाख रुपए का एवरेज आपको आएगा। तो यार आप खुद बताओ, एक SIP इतनी सिंपल सी चीज है कि 5,000 रुपए से स्टार्ट करूंगा, 10% इंक्रीज करूंगा, क्योंकि यार जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप अच्छी जॉब करोगे, आप अच्छा पैसा आएगा, तो आप ज्यादा पैसा भी दे सकते हो। तो ये जो अमाउंट है इससे भी ज्यादा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है SIP से अर्न करने का। सेकंड, शेयर मार्केट, जिधर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक में। आपको कुछ स्टॉक दिख जाएंगे जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उनकी ग्रोथ का पार्ट बन सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने पहले पॉडकास्ट को इतना लाइक करा और सेकंड पॉडकास्ट भी आपने पूरा देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करो। थैंक यू।